हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर सीखेंगे, साथ ही साथ उन स्ट्रक्चर को कैसे कॉन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं उस टेक्निक को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी ऐसी चीज़ें आपसे मिस आउट ना हो। ओके, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, जो शॉर्ट फ्रेजेस है, उसे हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम उसे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है शुरुआत से। रन आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल। यहाँ पे एक एक सेंटेंस पहले देख लेते हैं। जैसे फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से। अगर हम कहते हैं मैं इसे शुरू से बनाता हूँ तो सिंपली कह सकते हैं आई मेक इट फ्रॉम स्क्रैच। दूध खत्म हो गई है, द मिल्क हैज़ रन आउट। द मिल्क हैज़ रन आउट। और नेक्स्ट क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल। फ़िलहाल मैं अपना माँ के साथ हूँ। फ़िलहाल मैं अपना माँ के साथ हूँ तो कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग आई एम विद माई मदर। ये शॉर्ट सेंटेंस मतलब एक सिंगल सेंटेंस बनाने से इंग्लिश नहीं आ जाती है, राइट। इसे हम कैसे पूरा होल सेंटेंस मतलब कि एक बड़ा सा पैराग्राफ में, शॉर्ट पैराग्राफ हो उसमें हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ करके हम अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, उन चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने शुरू से एक नई रेसिपी बनाने का फ़ैसला किया, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सामग्री ख़त्म हो गई है। यहाँ पे है पे ख़त्म रहा, लेकिन ध्यान रखना पास्ट में कही गई बातें तो हम पास्ट में बनाएंगे। हैव रन आउट ऑफ की जगह पे हैड रन आउट ऑफ होता है। ओके, इन चीज़ों को मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू रेसिपी फ्रॉम स्क्रैच। शुरू से यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच को ऐड कर दिए। इसके अलावा क्या करेंगे, ऐड अब बट फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन फ़िलहाल। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सामग्री खत्म हो गई है। आई हैड रन आउट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मुझे शुरुआत से शुरू करने दीजिए, मतलब शुरू से फिर से मुझे करने दीजिए। मैं फ़िलहाल स्वादिष्ट भोजन तैयार कर लूँगा, भले ही मेरे पास किराने का सामान ख़त्म हो गया हो। ठीक है, तो इसे आप बनाएंगे लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मुझे शुरू करने दीजिए शुरू से। आई विल व्हीप अप अ डिलीशियस मील फॉर द टाइम बीइंग। मैं क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल स्वादिष्ट भोजन तैयार कर लूँगा। व्हीप अप, ओके, व्हीप अप अ डिलीशियस मील, तैयार करना एक अच्छा मील को तो हम व्हीप अप कहते हैं। ओके, फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद इवन दो, हालांकि या फिर भले ही। आई हैव रन आउट ऑफ ग्रोसरीज, भले ही मेरे पास सामान ख़त्म हो गया हो, फिर भी हम तैयार कर लेंगे। तो कितना अच्छा लग रहा। अब एक पूरा अगर सेंटेंस बोलेंगे इस तरह से कुछ आप, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आई विल व्हीप अप अ डिलीशियस मील फॉर द टाइम बीइंग इवन दो आई हैव रन आउट ऑफ ग्रोसरीज। कितना अच्छा लगा बोलने, राइट। नेक्स्ट फ्रेज है स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ का मतलब होता है तारीफ़ करना। अगर आप किसी को तारीफ़ करते तो आप सिंपली कह सकते थे वाओ, प्रेज, अप्रिसिएट, एडमायर, इन सबको यूज़ कर सकते हैं, इन सबको भी यूज़ किया जाता है। लेकिन स्पीक हाईली ऑफ के यूज़ करते हैं तो कोई भी सुनेगा तो कहेगा हाँ वाओ, इसका इंग्लिश थोड़ा कमाल का है, थोड़ा एडवांस लेवल का इंग्लिश है। ओके, जैसे वह हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करता है तो कहेंगे ही ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू। ही ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू। सेकेंड है ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, तो आप कहते हैं तुम इंग्लिश बोलने के कगार पर हो तो कहोगे आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब चलिए देखते हैं शॉर्ट पैराग्राफ को। ओके, जैसे वह हमेशा अपने दोस्तों की प्रतिभा की प्रशंसा करती थी, खासकर जब वे अपने सपने को हासिल करने के कगार पर थे। शी ऑलवेज स्पोक हाईली ऑफ हर फ्रेंड्स टैलेंट, स्पेशली व्हेन दे वर ऑन द वर्ज ऑफ अचीविंग देयर ड्रीम्स। इस तरह आपको भी बनाना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा अपने कॉन्वर्सेशन में। अगर आप एक बार ऐड करेंगे तो आप समझो हमेशा के लिए इसे यूज़ करते रहेंगे। ओके, वह आंसुओं के कगार पर थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपने मित्र को दयालुता के बारे में बहुत कुछ कहा। यहाँ पे एक और सेंस में यूज़ होता है तारीफ़ करना, मतलब बहुत कुछ कहना दयालुता के बारे में। तो क्या कर रहा हूँ, तारीफ़ ही कर रहा। स्पीक ऑफ, जो ऑफ है के बारे के सेंस में भी कभी कभी ले लेता है और उसे यूज़ कर लेते हैं लोग। ओके, जैसे वह आंसू के कगार पर थी, मतलब रोने वाली थी, रोने के कगार पर थी तो कहेंगे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स बट शी स्पोक हाईली ऑफ हर फ्रेंड्स काइंडनेस। दोस्त की दयालुता। ऑन पर्पस, ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। तो यहाँ पे तीन चीज़ को यूज़ किया गया है। नंबर वन, ऑन द वर्ज ऑफ, राइट। सेकेंड, स्पीक हाईली ऑफ।
थर्ड, ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। स्पीक हाईली ऑफ का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, ठीक है, कुछ चढ़ा बढ़ा के बोलना। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के कगार पर। नेक्स्ट है, वह हमेशा अपने दोस्त की प्रशंसा करती है, तारीफ करती है, जो जानबूझकर कोई बड़ा निर्णय लेने के कगार पर है। ओके देखो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ हर फ्रेंड हु सीम्स टू बी ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ बिग डिसीजन ऑन पर्पस। ऑन पर्पस, जानबूझकर। ओके, ऑन द वर्ज ऑफ भी यूज़ हुआ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एडवांस में बोला गया है। यहाँ पे हु के बाद इज़ ऑन द वर्ज ऑफ हम बोल सकते थे, लेकिन सीम्स टू बी का मतलब होता है प्रतीत होना। ओके, तो मतलब ऐसा प्रतीत है कि जानबूझकर कोई बड़ा निर्णय के कगार पर है। तो यहाँ पे आप सीम्स टू बी को नहीं भी रखेंगे तो सिंपली कह सकते हैं आप हु इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ बिग डिसीजन ऑन पर्पस। ओके, लेकिन मैं आने वाले वीडियो में सीम्स का भी यूज़ पढ़ाऊंगा और सीम्स को अच्छे से क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। ओके, अगर जिसे पता होगा आई होप कि उसे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका कीप इन माइंड, ध्यान रखना। एट ए ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र में। ओके, दोनों को मिक्स करके अब इसमें देखते हैं शॉर्ट। ओके, शॉर्ट फ्रेज। ध्यान में रखें कि एक नज़र में यह देखना आसान है कि लोग उसके बारे में अत्यधिक बातें क्यों करते हैं। ध्यान रखें कि एक नज़र में यह देखना आसान है कि लोग उसके बारे में अत्यधिक बातें क्यों करते हैं। तो हम कहेंगे कीप इन माइंड दैट, ध्यान रखना कि एट ए ग्लैंस, एक नज़र में, इट्स ईजी टू सी वाई पीपल स्पीक हाईली ऑफ हर। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग गाइज, सो कीप इन माइंड और अच्छे से पढ़ते रहो। एक नज़र में ध्यान रखें कि हमें हमेशा आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करना चाहिए। एक नज़र में ध्यान रखें कि हमें हमेशा आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करना चाहिए। तो कहेंगे एट ए ग्लैंस, एक नज़र में, कीप इन माइंड, माइंड में रखना, ध्यान में रखना कि वी शुड ऑलवेज स्पीक हाईली ऑफ आवर अचीवमेंट्स। द नेक्स्ट वन इज़ सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल, डे इन डे आउट, दिन रात। अगर आप कहते हैं देर सवेर, मैं दिन प्रतिदिन, देर सवेर का मतलब वही आज नहीं तो कल, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अभ्यास के माध्यम से इस कौशल में महारत हासिल कर लूँगा। तो आप कहेंगे सूनर और लेटर आई विल मास्टर दिस स्किल थ्रू प्रैक्टिस डे इन डे आउट। मास्टर मतलब कौशल। हिंदी पे मत जाओ, बस आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको हिंदी तो ऑलरेडी आता ही है। राइट गाइस, वीडियो को शेयर करना क्योंकि आपकी वजह से कोई और भी सीख सकता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ढूंढ रहे होंगे इन चीज़ों को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। द नेक्स्ट इज़ इंस्टेड ऑफ के बजाय, सेफ एंड साउंड, सही सलामत। जोखिम लेने के बजाय हम अपने गंतव्य पर सुरक्षित और स्वस्थ पहुँचे, मतलब सही सलामत पहुँचे। गंतव्य का मतलब होता है डेस्टिनेशन। ओके, तो कहेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क वी अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन सेफ एंड साउंड। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क वी अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन सेफ एंड साउंड।